दोस्तों दिल्ली के करकटडुमा कोर्ट में एक पति पत्नी का तलाक होना था। वे पिछले 9 सालों से केस लड़ रहे थे और आज कोर्ट में आखिरी तारीख थी। आज दोनों का फैसला होना था। तो जज साहब सोचते हैं कि हो सकता है इतने दिनों में दोनों का मूड बदल गया हो और कहीं साथ रहना चाहते हो। इसलिए जज साहब पति पत्नी दोनों से बारी बारी से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों अभी भी अलग रहना चाहते हो या एक साथ रहना चाहते हो। तो दोस्तों बारी बारी से दोनों कहते हैं कि हम पिछले 9 सालों से केस लड़ रहे हैं, अब बस यही सोच रहे हैं कि कब कोर्ट का फैसला आ जाए, हम दोनों का तलाक हो जाए और हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाए। दोस्तों उसका एक 11 साल का बेटा होता है जो पिछले 9 सालों से अपने माँ के साथ रह रहा था। तो जज साहब उसके बेटा से, उस बच्चा से पूछते हैं कि तुम अपने मम्मी के साथ रहना चाहते हो या अपने पापा के साथ रहना चाहते हो। तो दोस्तों जो बच्चा होता है वो कहता है कि मुझे मम्मी पापा दोनों के साथ रहना है। तो जज साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, या तो तुम्हें मम्मी के साथ रहना होगा या फिर पापा के साथ रहना होगा। तो उस लड़का कहता है ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हम दोनों के साथ क्यों नहीं रह सकते। तो जज साहब कहते हैं कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा का तलाक होना है और तलाक के बाद ये दोनों अलग रहेंगे तो तुम्हें दोनों में से किसी एक के साथ रहना होगा। तो लड़का कहता है क्या मेरे मम्मी पापा मेरे लिए एक साथ नहीं रह सकते। तो जज साहब कहते हैं कि ये तो तुम्हारे मम्मी पापा पे डिपेंड करता है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों इसके बाद जो बच्चा होता है वो कहता है कि अगर मेरे मम्मी पापा मेरे लिए एक साथ नहीं रहेंगे तो मुझे भी इनके साथ नहीं रहना है और हमें भी दोनों से तलाक लेना है। प्लीज़ मुझे मम्मी पापा से तलाक दिलवा दीजिए। दोस्तों ये कहते कहते जो बच्चा होता है उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर उसके मम्मी पापा होते हैं उसके पास जाते हैं और बच्चा का आंसू पोंछना चाहते हैं। तो बच्चा जो होते हैं अपने मम्मी का हाथ को झटक देता है और दौड़ते हुए जज साहब के पास चले जाते हैं और वहाँ जाकर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगता है। तो इतना जोर से रो रहा था कि जज साहब के भी आंखें नम हो जाती है और वो भी अंदर से रो पड़ते हैं। इसके बाद जज साहब क्या फैसला लेते हैं, वो बच्चा अपने मम्मी के साथ रहता है पापा के साथ। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी है ये कहानी भारत की राजधानी दिल्ली की है और जो महिला होती है, पत्नी होती है, उसका नाम गीता होता है। दोस्तों गीता दिल्ली के रोहिणी में रहती थी और साल 2011 में 21 जनवरी को लक्ष्मी नगर के रहने वाला राजन से उसका बड़े ही धूमधाम से शादी होता है। दोस्तों राजन था वह बिजनेसमैन था तो उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। गीता अपने ससुराल जाती है तो वहाँ वो बहुत अच्छे से रहती है, बहुत खुशी से रहती है क्योंकि वहाँ सारी सुख सुविधा था जो वहाँ होना चाहिए, क्योंकि उसके पति का पैसा का कोई कमी नहीं था। तो गीता थी अपने पति के साथ बहुत ही खुशी से रह रही थी। उसका जो पति था वो भी इससे बहुत प्यार करता है। तो समय बीतते बीतते 2 साल समय बीत जाता है और फिर साल 2013 में 8 जनवरी को उसके घर में एक छोटा सा नाना सा प्यारा सा बच्चा जन्म लेता है। दोस्तों बच्चा जन्म लेने के बाद इसके घर का जो खुशी था वो खुशी कई गुना बढ़ जाता है। इसे घर वाले को खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद छठी का जो दिन होता है उस दिन पर अगल बगल का मोहल्ला का जो लोग था सभी को बुलाया जाता है और सभी को पार्टी दिया जाता है। पार्टी देने के बाद इस घर में बहुत ही अच्छा चल रहा था, सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि पति पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर के नोक झोंक शुरू हो जाता है और धीरे धीरे नोक झोंक इतना बड़ा रूप ले लेता है कि पति पत्नी दोनों अलग रहने का सोच लेते हैं। और फिर साल 2015 में 20 मार्च को इसकी जो पत्नी होती है अपने पति को छोड़ करके मायके चली जाती है और वहां से अपने पति पर घरेलू हिंसा और गुजारा भत्ता लेने के लिए कोर्ट में मामला दर्ज करवा देती है। दोस्तों जब इसको पति को पता चलता है तो वो भी अपने पत्नी से तलाक लेने का मामला दर्ज करवा देता है। समय यूं ही बीत रहा होता है और दोस्तों ये मामला कोर्ट में 9 सालों से चल रहा था और 9 साल बीतने के बाद ये मामला 2024 में पहुंच जाती है। और 2024 में दोस्तों आज कोर्ट में आखिरी तारीख थी और आज दोनों का फैसला होना था। तो दोस्तों जज साहब सोचते हैं कि हो सकता है इस 9 सालों में दोनों का मूड बदल गया हो और दोनों कहीं साथ रहना चाहते हो। इसलिए जज साहब पति पत्नी दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों अभी भी अलग होना चाहते हो या एक साथ रहना चाहते हो। तो दोस्तों पति पत्नी दोनों कहते हैं कि हमें एक साथ नहीं रहना है, हम पिछले 9 सालों से केस लड़ रहे हैं, अब बस यही सोच रहे हैं कि कब कोर्ट का फैसला आ जाए, हम दोनों का तलाक हो जाए और हम लोग हमेशा के लिए अलग हो जाए। वहीं पे दोस्तों उसका एक लड़का होता है जो 11 साल का होता है, पिछले 9 सालों से अपने माँ के साथ रह रहा था। तो जज साहब उस बच्चा से पूछते हैं कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो, अपने मम्मी के साथ या पापा के साथ। तो लड़का कहता है कि मुझे मम्मी पापा दोनों के साथ रहना है। तो जज साहब कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें या तो मम्मी के साथ रहना होगा या फिर
पापा के साथ रहना होगा। तो बच्चा कहते हैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो जज साहब कहते हैं क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा का तलाक होना है और तलाक के बाद बेटा ये दोनों अलग रहेंगे तो तुम्हें किसी एक के साथ ही रहना होगा। तो दोस्तों लड़का कहता है कि मेरे मम्मी पापा क्या मेरे लिए एक साथ नहीं रह सकते। तो जज साहब कहते हैं ये तो तुम्हारे मम्मी पापा पे डिपेंड करता है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों लड़का कहता है कि यदि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए एक साथ नहीं रहेंगे तो मुझे भी इनके साथ नहीं रहना है, मुझे भी इनसे तलाक लेना है, प्लीज़ मुझे भी मेरे मम्मी पापा से तलाक दिलवा दीजिए। दोस्तों ये कहते कहते जो लड़का होता है उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर इसके मम्मी पापा उसका आंसू पोंछना चाहते हैं तो उनका हाथ को झटक देते हैं और हाथ झटक कर सीधा दौड़ते हुए जज साहब के पास चले जाते हैं। और वहां जाकर इतना जोर जोर से लगता है कि जज साहब भी खुद को रोक नहीं पाते हैं, उनके भी आंखें नम हो जाते हैं और वो भी अंदर से रो पड़ते हैं। इसके बाद जज साहब पति पत्नी दोनों को फिर से कहते हैं कि तुम दोनों फिर से सोच लो क्या करना है। तो दोनों कहते हैं ठीक है जज साहब, मुझे थोड़ा देर के लिए वक्त चाहिए। इसके बाद पति पत्नी कोर्ट से बाहर जाते हैं, आधा घंटा दोनों बात करते हैं और जब फिर से कोर्ट में आते हैं तो जज साहब कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, हम अपने खुशी के लिए अपने बच्चे को भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, मुझे अलग नहीं रहना है, मुझे नहीं तलाक लेना है, हम दोनों एक ही साथ रहेंगे और एक ही घर में रहेंगे। दोस्तों ये कहते कहते इसकी जो पत्नी होती है इसके भी आंखों से आंसू आने लगते हैं, इसका पति भी दोस्तों रो पड़ते हैं। जज साहब ये देखकर अपना कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं और दोबारा जब बैठते हैं तो उसका जो तलाक का मामला था उस मामला को खारिज करते हुए दोनों को एक साथ रहने का आदेश देते हैं। इसके बाद पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर के अपने घर चले जाते हैं और हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों कभी कभी पति पत्नी का छोटा छोटा झगड़ा इतना बड़ा बन जाता है जिसका सजा किसी निर्दोष को भुगतना पड़ता है। तो आप सभी पति पत्नी से हाथ जोड़ के विनती है कि छोटी छोटी झगड़ा को घर में ही निपटा लीजिए, इतना मत बढ़ा दीजिए कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाए। बाकी मेरा कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।